कहानी की शुरुआत में देखते ही बारिश में भीगती हुई बाई को सेक्रेटरी कहता है मिस्टर हाउ ये गाँव की लड़की कल रात से हड़ताल पर है। तभी हाउ गुस्से में कहता है मैंने गाँव के प्रोजेक्ट के बारे में कहा था ना कि गाँव वालों का हक कोई उनसे नहीं छीनेगा, उनके पास होंगे और मैंने तो भरपाई भी दी थी ना, तो फिर वो गाँव वाले मेरे घर के बाहर क्यों रो रहे हैं। तभी उसका कजन गो कहता है बड़े भैया, वो कहता है काम के वक्त ठीक से बात करो। वो कहता है बॉस वो लड़की तो खुद को बेचने का काम करती है और वो हमसे ज्यादा पैसे चाहती है, मैं उसे यहाँ से हटा देता हूँ। तभी हाउ कहता है उससे इज्जत से बातें करना। वहाँ से वो चला जाता है। तो सेक्रेटरी से कहता है मुझे तुम्हारी कार की चाबी और तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, मैं गाँव वाले के बीच में जाकर सच जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। और तभी से देखते ही बाई इशारे में कहती है तुम सबने धोखे से हमारी जमीन को छीना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी गु कहता है पर मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया है तुम सबसे, और मैं मानता हूँ कि बात तो 10 लाख की हुई थी पर मैंने तुम्हें बस 1 लाख दिए, पर ये तो काफी है तुम सबके लिए। वो कहते हैं मिस्टर हाउस से मिलना चाहती हूँ। वो बोलता है मिस्टर हाउस कुछ नहीं कर सकता, इसे यहाँ से बाहर फेंको। फिर आगे से गुंडे उसे सड़क के बाहर फेंक देते हैं। बोलते अगली बार हम तुम्हारी जान ले लेंगे। यहाँ पर तो काफी हर्ट होती कि तभी वहाँ पर हाउ कार से आ रहा होता, पर कार की ब्रेक तो फेल हो जाती है और वो सामने से बाइक को बचाने जाता है कि यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी बाई उसके पास भागते जाती, उसे उठाने की कोशिशें करती, पर यहाँ पर तो उसकी आवाज ही नहीं आती। हाउ के तो यहाँ पर सांसें रुक जाती और यहाँ पर वो उसे उसका इलाज देती है। फिर आगे से देखते हैं अस्पताल का। जब डॉक्टर कहती है पेशेंट का फैमिली मेंबर कौन है, वो इशारे में कहती मैं इनके फैमिली मेंबर को नहीं जानती, तो बस मेरी जान बचा रहे थे और इन्हें चोटें लग गई, प्लीज पहले आप इन्हें बचा लो। डॉक्टर तो उसे कुछ बातें समझ ही नहीं पाती, कहती क्या तो आप उनकी वाइफ हो, तो फिर जल्दी से यहाँ पर साइन करो, बिना साइन के तो हम सर्जरी नहीं करने वाले। और यहाँ पर वो साइन करती और तभी सीन देखते हैं जहाँ पर हाउ के डैड तो चिल्लाते हैं मेरा बेटा, मैंने उसे खो दिया। यहाँ पर गु नाटक करता है, कहता है डैड सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम उसे खोज ही लेंगे। तभी डैड बोलते हैं तुम अनाउंस कर दो कि जो भी मेरे बेटे को खोज के लाएगा मैं उसे 1 बिलियन दूंगा, नहीं मुझे 10 बिलियन दूंगा। गु बोलते डैड शांत हो जाओ, अगर हमारे दुश्मनों को पता चला कि हम कमजोर हो चुके हैं, भैया गायब हो गए, तो हमारा बहुत ही नुकसान होगा। वो बोलते फिर तुम उसे सीक्रेटली खोजो पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं कहता है अगर तुम जिंदा बच गए तो फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, हाउ कंपनी का ऑनर तो बस मैं ही बन सकता हूँ। फिर आगे से देखते अस्पताल का, जहाँ पर वो तो हाउ की केयर कर रही होती और यहाँ पर उसे होश आता है। बोलता है तुम कौन हो। नर्स बोलती इसका नाम बाई है और ये तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी याददाश्त तो जा चुकी है, तुम घर जाओ और अपनी वाइफ की बातें सुनना। वो शर्म कहती मैं नहीं। तभी नर्स कहती तुम्हारी वाइफ ने काफी मेहनत की है तुम्हें बचाने के लिए और आप जाकर बिल को पे कर दो। तभी वो कहता है रुको हम घर चलते हैं। वो कहती मैं भी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तुम्हारी फैमिली के बारे में पता करने के लिए, पर नर्स ने तो बताया कि मेरा नाम लीन है और तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी फैमिली, तो फिर तुम कहाँ जा रही हो। वो इशारे में कहती हुई मिस्टर हाउस से मिलने के लिए जा रही हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें जानना है और मैं तुम्हें परेशानी में डालना नहीं चाहती। तभी यहाँ पर उसे अपने बारे में कुछ बातें याद आ जाती कि तभी उसे कॉल आता है कि जल्दी आ जाओ तुम्हारी माँ के गिरे पर कुछ हो रहा है। फिर आगे से देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ के गिरे को तो तोड़ा जा रहा था कि वहाँ पर जाके सो जाती है। वो कहता अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई, अब तुम अपनी आँखों से अपनी माँ के गिरे को टूटते हुए देखो और इस जमीन तो बस हाउ फैमिली की समझी तुम, इसे उठा के बाहर फेंको। तभी गाँव वाले चिल्लाते बस बहुत, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन नहीं हुआ, तुम सब कैसे कर सकते हैं। वो चिल्लाते शटअप वरना मैं तुम सबको यहाँ पर जिंदा डाल दूंगा। और बाई तो वहाँ से जाने से मना करती कि तभी गुंडा उसे मारना चाहता है कि वहाँ पर हाउ आके उसे किक मारता है और वो चिल्लाता ये तो मिस्टर हाउ है। यहाँ पर तो सब डर जाते। तभी वो कहता है मेरा नाम लीन है और मैं बाई का पति हूँ। तभी एम्प्लॉय कहता लगता है कि मैंने गलती देख लिया। तभी गुंडा कहता है गुस्से में तुम अपने पति को यहाँ पर मिस्टर हाउ बना के लेकर आई हूँ, मैं तुम दोनों को गांव से बाहर फेंक दूंगा। हाउ कहता है दूर हटो। वो कहता है मैं हाउ ग्रुप के प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ और मैं जो कहूँगा यहाँ पर वही होने वाला है। तभी हाउ गुस्से में कहता है अपनी औकात में बात करो और तुम मेरी बीवी से दूर हटो। वो हंसता है कहता है अच्छा तो फिर तुम अब यहाँ पर मिस्टर हाउ बनने का नाटक कर रहे हो। भाई ये भिखारी मैन किसी काम का नहीं, तुम मेरे पास मेरे बेड पर आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे तो दे ही सकता हूँ और मैं तरस खा के तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस तो बना ही सकता हूँ। तभी हाउ उसे धक्का मारता है और वो कहते दूर हटो। तभी वो गुंडों को ऑर्डर देता है हाउ और बाई की पिटाई करने के ऊपर। यहाँ पर तो हाउ ही सबकी पिटाई कर देता है, अच्छी खासी सबकी फाइटिंग हो जाती है। गाँव वाले यहाँ पर तालियां बजाते हैं और वो चिल्लाते तो क्या तुम सब गधे हो, एक इंजर्ड पर्सन को तुम मार नहीं पा रहे। तभी एम्प्लॉय कहता है बॉस मुझे याद है कि यही तो मिस्टर हाउ है। तभी वो कहता है दूर हटो और अब तो हाउ कंपनी का ऑनर मिस्टर गू बनने वाले हैं
तो हाउ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी हाउ को देखकर वो डर जाता है और वहाँ से सब कोई भाग जाते कि तभी यहाँ पर वो बाई की मॉम के गिरोह की फोटो को उठाता है। कहती भाई हमारे पास तो मिस्टर हाउ से लड़ने की पावर नहीं है, तो फिर तुम उनसे लड़ाई करना बंद कर दो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी लिन कहते हैं भाई अगर हम मिस्टर हाउ से नहीं मिल पाए तो फिर हम क्या करेंगे। वो कहती चाहे जो भी हो जाए मैं तो हार नहीं मानूंगी। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तभी उसे पेट में दर्द होने लगता है। कहते नॉर्मल सी बात है, घर चले। फिर आगे से देखते घर का, जहाँ पर वो मन में कहती है मेमोरी जाने से पहले इनकी क्या पसंद होगी और आखिर ये है कौन। और यहाँ पर उसे मेडिसिन का बॉक्स देती। कहती डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें पेट दर्द की बीमारी है, तो फिर तुम हमेशा इसे अपने पास रखना। तभी वो कहते तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, तुम्हारी पेंटिंग तो काफी ज्यादा अच्छी है। वो शर्म कहते सब कुछ मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, वो बहुत ही अच्छी डिजाइनर थी और मेरी माँ के जाने के बाद तो मैंने बस खेतों में काम किया, मुझे टाइम नहीं मिला कॉलेज जाके पढ़ाई करने का। एक्चुअली मैं अनपढ़ हूँ। वो कहते मैं तुम्हारे पास हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाता हूँ और यहाँ पे उसे डिजाइन बनाना सिखाता है। बोलते क्या तुम्हें सारी बातें याद आ चुकी हैं। वो बोलता है मैं कौन हूँ, मुझे ये बातें याद नहीं है पर मुझे बाकी सारी बातें याद है। शायद भगवान जी चाहते कि मैं तुम्हें सिखाऊं डिजाइन करना। वो तो उसे देखने लगती कि तभी यहाँ पर वो उसे किस करने चाहता है कि तभी वो तो बेहोश हो जाती है, वो तो घबरा जाता है। फिर आगे से उसे तो काफी बुखार होता है और यहाँ पर नींद में अपनी माँ का नाम लेती है। हाउ बोलते रोना बंद करो, आज से मैं तुम्हारी फैमिली और मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तभी उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर उसे किस करती है। वो तो काफी शॉक हो जाता है और यहाँ पर उसे किस करता है। दोनों अपना नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे से देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर खुद से कहता है आखिर में हूँ कौन। सिन बाई जगती है और यहाँ पर वो उसके लिए खाना लेकर आता है। वो तो काफी शाय फील करती है। वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है और मेरे पास तो हाँ ग्रुप से डील करने का आइडिया है, क्या तुम जानना चाहोगी। वो कहती है हाँ। वो बोलता तो फिर उठो तुम। शाय फील करता कहता है भाई तुम्हारा पति तो इतना भी अच्छा जेंटलमैन नहीं है, पहले तुम मुझे टीज करना बंद करो। वो तो काफी शाय फील करते यहाँ पर खुद को कवर करती है। फिर आगे सब गाँव वाले बोलते तुम चाहते हो कि हम इन पेपर पर साइन करें, पर अगर हाउ के आदमी हमारे पीछे पड़ गए तो हम क्या करेंगे। वो कितने पावरफुल है तुम जानती हो ना। यहाँ पर तो सब साइन करने से मना करते। भाई कहते मेरी बात सुनो कि तभी लिन कहता है रुको और कहता है मैं आप सबसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाउ ग्रुप ने आपसे कहा था कि वो आपको भरपाई के बदले 2 मिलियन देंगे, पर अभी आपको बस 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो क्या धोखेबाजी नहीं हुई आपके साथ। यहाँ पर उनकी ताकत से डर रहे हो, जबकि उन सब ने धोखे से आपकी जमीन को छीन लिया आप सबसे और सबके गिरोह को निकाल रहे हैं, और आप ये सब कैसे सह सकते हो। उस गिरोह में आपके रिलेटिव थे ना, तो फिर आप हार कैसे मान सकते हो। तभी वो कहता हाँ मैं 2 मिलियन का वेट कर रहा हूँ, जिसके मिलने के बाद मेरा बेटा शादी करेगा। तो उसे बोलती मुझे अपने पति का इलाज करवाना है। सब हाउ की बातों का साथ देते हैं। हाउ कहता है मैं सबके खिलाफ तो आवाज उठानी होगी। फाइनली सबको साइन करता है। भाई बोलती शार्मेलीन तुम तो ऑसम हो। और तभी से देखते हैं जहाँ पर शामिन हाउ के डैड के साथ होते और बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ नहीं मर सकता। डैड बोलते मैं जहाँ तक तुम्हारे शादी हाउ के साथ में फिक्स हुई थी, पर मेरा दूसरा बेटा गु तो है ना। वो कहते हेलो मिस्टर शामी, तो क्या हम डिनर पर चले। वो गु की इंसल्ट करती, बोलती दूर हटो यहाँ से, तुम्हारी औकात नहीं मेरे साथ में यहाँ बैठने की। और अंकल शाह फैमिली की बेटी की शादी बस हाउ के साथ हो सकती है, तो बॉडी अब तक नहीं मिली, इसका मतलब वो तो जिंदा भी हो सकता है ना। मैं उसे खोजने की वहाँ से चली जाती है। और तभी न्यूज पे देखते हैं जहाँ पर गाँव वाले तो हाउ फैमिली के खिलाफ हड़ताल करते हैं। उनके स्टॉक की प्राइस तो काफी लो हो जाती और यहाँ पर गुस्से में हाउ को थप्पड़ मारते, बोलते यूजलेस पर्सन, सच में इनलीगल बेटा किसी काम का नहीं होता। अगर हाउ जिंदा होता तो फिर कंपनी का बॉस वो बनता, तुम नहीं। इस मीडिया के मर्डर को सॉल्व करो वरना तुम हाउ ग्रुप से बाहर जा सकते हो। तभी अपने गुंडों को कॉल करता है, बोलते चाहे जो भी हो जाए कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझे तुम। और तभी से देखते हैं बाई कालिन कहता है तुम क्या सोच रही हो। बोलती मैं सोच रही कि काश आप मिस्टर हाउ होते तो फिर वो सारे पर्सन हमें भूले तो नहीं कर पाते ना, पता नहीं हम उनसे जीत पाएंगे कि नहीं। वो बोलता है हमारे हारने पर मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पता किया कि मिस्टर हाउ बहुत ही कम टाइम पर ही किसी से मिलते हैं, मतलब उसे कोई जानता नहीं है। और लास्ट टाइम उस वर्कर ने कहा था कि मैं मिस्टर हाउ की तरह दिखाई देता हूँ, यहाँ पर हाउ बनने का नाटक करूंगा। वो कहते बिल्कुल नहीं, सब काफी खतरनाक हो सकता है। वो बोलते डोंट वरी मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर घर में गुंडे आ जाते हैं और बोलते इसकी पिटाई करो। वो बोलते तुम क्या चाहते हो, हटो यहाँ से। तभी बाई को धक्का मारता है, बोलते तुम इसे पकड़ो और मैं इसकी वाइफ के साथ प्ले करता हूँ।
गुंडा बोलते इसने हमसे पैसे लिए हैं। लिन बोलते तुम्हारे पास क्या सबूत है? यहाँ पर पेपर्स को दिखाता है, कहता है इस पर नई फिंगरप्रिंट और न कोई स्टैम्प है इस पर साइन किसी और का है और तुम सब कह रहे कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं। लॉलेस बातें करना बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना मैं अपने भाई लिजियान को यहाँ पर बुला दूंगा। गुंडा कहते बकवास बातें करना बंद करो कि तभी गुंडा उसे पंच मारता है, बोलता अपना मुंह बंद रखो। तो आप लिजियान के रिश्तेदार हो? तभी बाइक के इशारे में तो क्या आप लिजियान को जानते हो? कहता है मैं लिजियान को नहीं जानता, बस उसका नाम मेरे माइंड में आ गया अचानक से। गुंडा बोलता है तुम हो कौन? कहता है मैं बाई का हस्बैंड हूँ। निकले यहाँ से कि तभी उसके सिर पर जोर से रॉड मार देता है। बाई तो चिल्लाती पर कुछ बोल नहीं पाती और यहाँ पर उसको सारी बातें धीरे धीरे याद आ जाती है। वो बोलते इस बात का लिजान को पता नहीं चलेगा, पहले तुम इसे यहाँ से बाहर फेंको। तभी वो बाई को पकड़ते हैं और यहाँ पर वो लिन को पकड़ता है और कहता है कल तुम सबके सामने नाश करोगे कि तुमने सब कुछ झूठ कहा था और तुम्हें जमीन के बदले ढेरों पैसे मिल चुके हैं, समझी तुम? वो यहाँ पर मना करती तभी उसे थप्पड़ मार देता है और बोलते तुम्हारी माँ तो मर चुकी, तो फिर तुम्हारे पति को भी मैं जान से मार डालता। उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो चिल्लाती है रुको और यहाँ पर रोती है, उसे रोकने की कोशिश करती पर यहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाती। फिर आगे लिन तो बेहोश हो जाता है। वो चिल्लाती है मेरे पति को वापस करो। गुंडे उसे वहाँ से लेकर चले जाते, भागते वहाँ पर रोड पर ही गिर जाती है। फिर आगे गुंडा बोलते तुम अब तक अपनी म्यूट वाइफ के बारे में सोच रहे हो, मैं जो कहता हूँ करो वरना। और यहाँ पर तो चोट लगने से हाउ की मेमोरी वापस चली जाती है। वो एम्प्लॉय की बातों को याद करता है और हाउ करने का नाटक करता है, बोलता है तुम लिजियान को बुलाओ कि तभी वहाँ पे लिजियान आ जाता है। पर हाउ का शेयर होल्डर सब क्या चल रहा है, इसका पहले मार के हाथ पैर तोड़ दो। और हाउ को देखकर तो काफी शॉक हो जाता है। गुंडा बोलता है मैं अभी इसे ठिकाने लगाता हूँ कि तभी उसे थप्पड़ मारता है, बोलता है चुप रहो। मिस्टर हाउ मुझे माफ कर दो, आप ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो। कहता है मेरी बीवी कहाँ है? वो बोलता है मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आता हूँ। गुंडा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो सबके पार्टी हॉल में लेकर जा चुके हैं। तभी से देखते हैं पार्टी का। वो कहता है इस लड़की ने मीडिया में मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई थी कि मैंने गाँव वालों की जमीनों को हड़पा है और अभी सबके सामने सच कहेगी कि इसने पैसों के लिए मुझे फंसाया था। तभी रिपोर्टर्स बोलती तो क्या बात सच है कि आप मिस्टर गू को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे? यहाँ पर माइक को ऑन करती है जहाँ पर गांव वाले कहते हैं इसने बाई की पति को किडनैप करवाया है और इसने हमसे हमारी जमीन को धोखे से छीना है। और बातों की याद करती है जहाँ पर सबने कहा कि वो बाई का सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर कहती माँ मैं जानती कि मैंने लिन को परेशानी में डाला है, अब परेशानी में से उसे मैं ही बाहर वापस निकालूंगी, वो सब मुझे खुद लिन को वापस करेंगे। तभी वो चिल्लाते हैं सारी बातें नॉनसेंस है, इसे यहाँ से बाहर फेंको, मेरे पास सबूत है इसके खिलाफ। मीडिया वाले कहते तो क्या आपने इनको पैसों के लिए फंसाया है? कोई यहाँ पर गुकी साइड हो जाता है। वो बोलता है ब्यूटी के साथ काश तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग भी होता, पर डोंट वरी मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ कि तभी उसे थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाते तुम खुद को समझती क्या हो, तुम जैसी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है, मैं तुम्हें तुम्हारे औकात दिखा दो। उसका गला दबाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती पर उसकी तो कोई हेल्प ही नहीं करता। वो जाते आते उसे पंच मारता है और बाई को पकड़ता है। वो गुस्से में बोलता तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने, क्या तुम सब मरना चाहते हो? तभी गु मन में कहता हाउ अब तक मरा नहीं। तभी वो कहता है मैं हाउ हूँ, हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट। रिपोर्टर्स बोलते हुए मिस्टर हाउ तो कभी भी पब्लिक में तो नहीं आए है ना, क्या सच में मिस्टर हाउ है? तभी वो गुस्से में कहता है गो तुमने गाँव वालों से उनके पैसे छीने और जमीन के बदले तुमने उन्हें धोखा दिया है। मैं मीडिया में सबके सामने अनाउंस करता हूँ गाँव वालों ने जो भी इल्जाम लगाए थे सारे इल्जाम सच थे और मैं उन सबको इंसाफ दूंगा इस बारे में। और तुम्हें तो झूठ बोलने की बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी गु कहता है मैंने तो सुना था कि हाउ की याददाश्त तो जा चुकी, तो फिर मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। मीडिया यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के बारे में से सवाल पूछकर कहता है सारे सवालों के जवाब मैं कल दे दूंगा गाँव वालों को और उन्हें उनके हक के पैसे भी मिल जाएंगे और जो भी गिरे इन सब ने बर्बाद के सबको मैं वापस से ठीक कर दूंगा और सारी बातों के लिए हाई कमेटी बैठाई जाएगी। बाई के इशारों में लेकिन सबको सजा मिलेगी कि तभी गु कहता है तुम सब फूलो और ये सब तुम्हें पागल बना रहे हैं, ये वुमेन फेक है और इसका पति भी। मेरा भाई गायब हो चुका है जाने के बाद यहाँ पर मेरे भाई की पहचान को यूज कर रहा है सबको फंसाने के लिए। तभी रिपोर्टर्स कहते हैं मिस्टर हाउ के भाई कह रहे कि आदमी फेक है, इसका मतलब सच में नाटक कर रहा है मिस्टर हाउ बनने का। बाई कहती मन में लिन मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, यहाँ पर हाउ बनने का नाटक कर रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। और बोलती इशारों में लिन तुम सच कह दो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कहता डोंट वरी चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहती मन में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
तभी गु कहता अब मिस मैन का क्या करूँ, कहती जो करना है मेरे साथ करो। तभी हाउ कहता गु तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। वो कहता ऑफ कोर्स मैं हाउ का छोटा भाई, मुझे पता है कि हाउ कौन है। और कहता है मेरी एडवाइस को मान लो, अपनी म्यूट गर्ल को लेकर यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। कहता है मेरे गायब हो जाने के बाद तुमने मेरे आदमी को काम पे से निकाल दिया और अब तुम मुझे अपना भाई मानने से मना कर रहे हो और तुम डर चुके हो कि मैं जिंदा हूँ। तुम जाकर मेरे पापा को बुलाकर लेके आओ, वो तुम्हें बता देंगे कि मैं उनका बेटा हूँ कि नहीं। वो कहते मेरे भाई के जाने के बाद मेरे डैड की हालत तो काफी खराब हो चुकी है, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। हाउ बोलते इसका मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है मुझे झूठा साबित करने के लिए और मैं ही मिस्टर हाउ हूँ। रिपोर्टर्स कहते हैं मैंने सुना कि मिस्टर हाउ की तो फियांसे है, वो भी शॉ फैमिली की बेटी, पर इसने कहा है कि म्यूट लड़की इसकी वाइफ है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पर सब हाउ को अरेस्ट करने की बातें करते हैं। तभी बाई कहती सारी बातें मैंने प्लान की थी, मैंने कहा था अपने हस्बैंड को मिस्टर हाउ बनने के लिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तुम इसे यहाँ से जाने दो। और उसे पकड़ लेता है। हाउ चिल्लाता छोड़ो उसे। वो कहता है इतनी आसानी से मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, तुम यहाँ पर मेरे भाई बनने का नाटक करे तो फिर ठीक है, तुम घुटनों पर बैठो और मुझसे भीख मांगो, मैं इसे छोड़ दूंगा। वो कहते बिल्कुल नहीं, मैं अपने पति के बदले तुमसे माफी मांगती और यहाँ पर घुटनों पर बैठने जाती कि तभी हाउ गुंडों को मारता है और गु की पिटाई कर देता है। तभी उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हाउ की सिर पर वाइन की बोतल मारने जाता है कि तभी बाई चिल्लाती है रुको। हाउ काफी शॉक होता है, बोलता है क्या तुम अब बोल सकती हो। तभी गु बोलता है इसका मतलब लड़की भी यहाँ पर म्यूट होने का नाटक। और तभी वहाँ पर शेयर होल्डर के मेंबर आते हैं, चिल्लाते हैं रुको और यहाँ पर सबको हाउ के बारे में पता चलता है और यहाँ पर गु की पिटाई करने की बात करता है। कहता है चाहे जो भी हो जाए हाउ ग्रुप का ऑनर तो मैं ही हूँ। वो कहता है लेकिन टेम्परेरी तुम बस ऑनर बने हो, असली मालिक तो मिस्टर हाउ है। तभी गुंडा उसकी पिटाई करता है। वो कहते हैं अब हम इनका क्या करें। हाँ कहता है इसने मेरी वाइफ को टच किया था तो फिर तुम इसके हाथों को तोड़ दो। वो बोलते मैं तुम सबको छोड़ने वाला नहीं हूँ। गुंडा कहता है बॉस इस डॉग का मैं क्या करूँ। और बोलते हैं पर्सन तो डॉग खिलाने की लायक नहीं, डॉग तो वफादार होते हैं, आज के बाद ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए। और बाइक को लेकर वहाँ से जाता है। तभी हक कहते थैंक यू मेरे साथ यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए। कहता है क्या कैसी एक्टिंग सर, आप कैसी बातें कर रहे हो। हाँ बोलते हैं यहाँ पर कोई नहीं तो फिर आपको एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं और ये मेरी वाइफ है, इसका नाम है बाई। वो कहते थैंक यू बॉस मेरे पति को बचाने के लिए। तभी वो मन में कहता है इसका मतलब बॉस अपनी पहचान के बारे में अपनी वाइफ को बताना नहीं चाहता। कहता है ओके। फिर आगे से निकलते कहा जब इशारों में कहते तुमने आज काफी औसम एक्टिंग की थी लेकिन यहाँ पर बोल नहीं पाते। कहता है तुम खुद को फोर्स मत करो बोलने के लिए, हम अस्पताल चल तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वो बोलती तुम सबसे बेस्ट पति तो क्या तुम मेरे साथ अस्पताल में जाना चाहते हो। कहता ऑफ कोर्स। तब उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, यहाँ पर उनका फिर से हादसा हो जाता है। वो हाउ को कार से बाहर निकालती है और यहाँ पर उसकी सिर पर तो काफी चोटें लगी होती है और चिल्लाती लीन और यहाँ पर अस्पताल में कॉल करती है। यहाँ पर गुंडा उसे मारने चाहते कि हाउ उसे मार देता है, वहाँ से वो भाग जाता है। और यहाँ पर हाउ की हालत देख कर तो काफी डर जाती, रोती, कहती तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, हम जल्दी अस्पताल चलेंगे। कहता है भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहती मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो बोलते हैं मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी बेहोश हो जाता है और तभी सीन देखते हैं वहाँ से एक लेडी जा रही होती जो कि लाइव कर रही होती और यहाँ बाई हेल्प के लिए चिल्लाती है और वो लाइव करते बाहर आ जाती, बोलती ये तो इतना हैंडसम मैन है ना मुझे रोड साइड पर मिला है तो मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। और ये वीडियो शाव देख लेती है। फिर आगे से निकलते अस्पताल का जहाँ डॉक्टर बोलते हैं ब्लड की जरूरत है। बाई कहती आप मेरा ब्लड ले लो। वो कहती पर हमें ज्यादा ब्लड चाहिए होगा। बाई कहती कोई बात नहीं, बस आप मेरे पति को बचा लो, जितना चाहे उतना ब्लड मैं आपको दे सकती हूँ। फिर आगे हाउ को ब्लड डोनेट करते। डॉक्टर बोलती ज्यादा ब्लड देने से आपकी जान को खतरा है। वो कहती कोई बात नहीं, बस आप मेरे पति को बचा लो। और तभी से निकले शाह का बोलती मुझे हाउ के बारे में सब कुछ जानना है। कि तभी यहाँ पर गु आता है, बोलते तुम्हारे लिए गिफ्ट हो गया है तो गिफ्ट अपने पास से रखो और तुम्हारा भाई मुझे मिल चुका है और अगर कार का हादसा तुमने करवाया होगा तो फिर हाउ तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो कहता है रुको, हाउ तुमसे प्यार नहीं करता, उसकी तो शादी भी हो चुकी है और तुमसे तो बस मैं ही प्यार करता हूँ। वो उसे थप्पड़ मारती है, बोलती हाउ मुझसे प्यार करता है तुम मुझसे दूर हटो। और तभी से देखते बाई का जहाँ पर चिल्लाती है लीन और बोलती डॉक्टर मेरा पति कहाँ है। वो बोलती वो अभी ठीक है और आप पहले शांत हो जाओ, आप तो माँ बनने वाले तो फिर आपकी सेहत के लिए इतना टेंशन लेना सही नहीं है। लकीली आप और आपका बच्चा सेफ है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती, बोलती क्या मैं माँ बनने वाली हूँ, लिन डैड बनेगा। और वो जाती लिन से मिलने जहाँ पर उसके पास तो शाव होती है
वो बोलती तुम कौन हो? हाउ कहती मैं जानती कि हाउ की याददाश्त जानने के बाद तुमने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी और तुम गाँव वाली लड़की हो ना जो कि म्यूट थी पहले। वो बोलती ऐसी बात नहीं, इनका नाम शाओनी, इनका नाम तो लीन। वो कहते इसका नाम हाउ है और थैंक यू सो मच इसकी केयर करने के लिए। ये रहा 10 मिलियन, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कहती मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस लीन चाहिए। वो कहते दूर हटो, मैंने कितनी बार कहा कि लीन नहीं है तो हाउ है। और यहाँ पर हाउ को कुछ बातें याद आती हैं। वो कहता है रुको, तो क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वो कहती हाँ मेरा नाम बाई है और तुम मेरे पति हो, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? यहाँ पर इशारों में बातें करती है। वो बोलता है पर मैं तो हाँ हूँ, लीन नहीं। वो तो काफी शॉक हो जाती, बोलती क्या सच में तुम मुझे भूल चुके हो? वो बोलता है मेरी कोई वाइफ नहीं है, मेरी तो बस एक फियांसे है जिसका नाम शाओ मीन है। तभी शाओ कहती हाँ और यहाँ पर से गले लगाती हैं। बाई का तरफ पर दिल टूट जाता है। हाउ की बातों को याद करती जहाँ पर कहता है डिजाइन जब मैं सिखा दी तो फिर मेरा अवार्ड क्या होगा? और यहाँ पर से किस करता है और मॉब में हमेशा बाई की केयर करूंगा, उसके साथ रहूंगा। उसके यहाँ से रिपोर्ट से यहाँ पर गिर जाती, बोलती ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं भूल सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और तुम मुझसे प्यार करोगे। तुम डिजाइन को देखो मेरे, ये सब तुमने मुझे सिखाया था। वो कहता है मिस बाई मैं मानता हूँ कि आप काफी टैलेंटेड हो, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ। तभी शाओ चिल्लाती गुस्से में मैं यहाँ से निकल जाऊँ, इसे परेशान करना बंद करो, अभी भी इसकी मेमोरी वापस आई है। तभी लीन यहाँ पर भागते हुए आता है। वे शाओ चिल्लाती लीन तुम अपने प्राइवेट अफेयर्स को खुद ही संभालो। बाई कहती क्या तुम्हारा नाम लीन है? उसके नाम को पढ़ते बोलती इसका मतलब हाउ ने लीन की पहचान को यूज किया था और मेरे प्यार का तो कोई फ्यूचर नहीं है, सारी बातें झूठ थी। और कहती सॉरी मिस्टर हाउ, मैंने आपको रॉन्ग पर्सन समझ लिया। और मन में कहती मुझे समझना पड़ेगा कि हाउ की याददाश्त तो जा चुकी है और मैं इसे याद नहीं आने वाली। यहाँ पर रोते उसे चक्कर आते कि तभी हाउ उसे पकड़ लेता है और मन में कहता है इसे रोता हुआ देख के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तभी शाह कहती ब्रदर हाउ आप इस झूठी के बातों में मत आना, पैसों के लिए लगता है कि नाटक करे, मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। तभी बाई बोलती इसी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जा सकती। और यहाँ पर रोते हुए कहते गुड बाय मिस्टर हाउ और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी वो देखकर हाउ मन में कहता है इसे दुखी देखकर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या बात है? और बोलता है मेरा दस्त के जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ था, सारी बातें पता करो। फिर शाह बोलते गांव वाले आपसे जमीन के पैसे लेने के बाद भी आपसे धोखेबाजी कर रहे थे और इस लड़की बहन ने आपकी मेमोरी जानने का फायदा उठाया, आपको हाउ ग्रुप के खिलाफ किया, इसलिए कल मीडिया के सामने आपने गांव के प्रोजेक्ट को रोक दिया, आपका बिलियंस का नुकसान हो गया और वो लड़की ज्यादा पैसे पाने के लिए आपकी मेमोरी जानने का फायदा उठा रही थी, बल्कि झूठी है। वो कहता है बस करो। शाह बोलती आज तक तुमने कभी भी किसी और के लिए मुझे नहीं डांटा है। तभी वो बाई की बातों की याद करता है। यहाँ पर उसे काफी तेज पेन होने लगता है। तो कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कंपनी में काम है और मैं गाँव के प्रोजेक्ट के बारे में खुद ही पता कर सकता हूँ। और वो कहती चाहे जो भी हो जाए बाई और तुम्हारे रिश्ते के बारे में मैं तुम्हें पता कभी नहीं चलने दूंगी। और यहाँ पर गुंडे को कॉल करती है। सीन देखते है बाई का आंचा पर वो तो हाउ की बातों को याद कर रही होती है कि तभी यहाँ पर गुंडा आ जाता है, बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो कहते निकलो यहाँ से। वो बोलता है क्या तुम अब बोल सकती हो? और यहाँ पर जबरदस्ती उसे कोई नशे की चीज खिला देता है। वो उसे बाइट करती कि तभी उसे पकड़ लेता है। देखो आज मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। पर बदतमीजी करने जाते कि तभी वहाँ पर हाउ आ जाता है, उसे आते पंच मारता है। वो तो वहाँ से भाग जाता है। तभी वो उसे कोट देता, कहती मैं काफी हॉट फील कर रही हूँ, कहता तुम्हें तो बुखार हो चुका है। तभी वो उसे पकड़ते, कहती मेरी हेल्प करो और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है और ये सारी बातें तो शाह देख लेती और कहती चाहे जो भी हो जाए हाउ तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। फिर आगे सीन जहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड तो कर चुके होते हैं और वो कहता लाइफ में पहली बार मैंने अपना कंट्रोल खोया है, मेरे दिल ने किसी को पाने की कोशिश की। फिर आगे जाता है कि तभी वो डिजाइन को देखता है और बोलता है कि डिजाइन मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। तभी बाई के विश को पढ़ता है कि मैं जल्दी डिजाइनर बनना चाहती, क्यों मेरे पति चाहते हैं। देखते शाह का जहाँ पर गुंडे को थप्पड़ मारते बोलती है एक लड़की तुम संभाल नहीं पाए, यूजलेस पर्सन कहेंगे, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। तभी सिंह बाई का उसे होश आता है, बोलती क्या ये सपना नहीं है, तुम मेरे साथ हो। वो बोलता है कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं है। वो कहती क्या कल रात को, और सारी बातें याद करती कहती वो बोलते तो क्या मैं तुम्हें कल रात की बातें याद दिला दूं। वो कहती मिस्टर हाउ आप ऐसी बातें मत करो। बोलता है कल तुम ड्रंक थी और मैंने तुम्हारी हेल्प की, तो फिर तुम क्या चाहती हो।
मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं या फिर मैं तुम्हें पैसे दूं। तभी वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती, बोलती तुम मुझे समझते क्या हो, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो गुस्से में जाते तभी डिजाइन को देख लेता है और बोलता मैं भरपाई करना चाहता हूँ, तुम मेरी कंपनी में काम के लिए आ सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। वो तो काफी हर्ट होती है, कहती बेबी मॉम को क्या करना चाहिए। फिर आगे से देखते ऑफिस का, जहाँ पर शाह कहती हाउ लव बैट को देखकर बोलती तुम्हारे गले पर क्या हुआ है। वो बोलते तुम्हें क्यों जानना है। वो बोलती कि आप मुझे भूल चुके हो कि मैं आपकी फियांसे हूँ। वो बोलता है मुझे सब कुछ याद है, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी वो गुस्से में कहती मैं भी देखती हूँ हाउ कि कब तक तुम उस कमीनी बाई को बचाते हो। और तभी ऑफिस में तो बाई आ जाती। सेक्रेटरी कहता है आज से हमारे न्यू एम्प्लॉय आप सबके साथ काम करेंगी। सब इसका वेलकम करते कि तभी वो गुस्से में कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कितनी बेशरम है लड़की, मेरे मैन को फंसाने के बाद यहाँ पर आई है जॉब के लिए। बाई कहती मिस शाओ आपको लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो यहाँ पर अपने डिजाइन के काम के लिए आई हूँ। शाओ इंसल्ट करती, बोलती तुम डिजाइनर हो, बोलती तुम म्यूट लड़की, गाँव की गवाह, डिजाइन की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें, लगता है कि हाउ के सेक्रेटरी से फ्लर्ट करके तुम यहाँ पर डिजाइनर बनने के लिए आ गई हो। यहाँ पर सब बाई का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं दूसरे के मन की सर्विस करना कितना आसान होता है और पैसे कमाना बेशर्मी की भी तो हद होती है। तभी सेक्रेटरी चिल्लाता है बस करो, इसे मिस्टर हाउ ने हायर किया है। शाओ कहती क्या। तभी यहाँ पर हाउ आ जाता है और कहता है रुको। बाई बोलती मैं अपनी इंसल्ट करवा के यहाँ पर जॉब पाना नहीं चाहती। तभी हाउ कहता है लीन इन सबको जॉब से फायर करो। सेक्रेटरी कहता है यस बॉस, और कहते हैं बाई तुम बिना मेरी मर्जी के यहाँ से नहीं जा सकते। आगे खींचते हुए उसे अपने रूम में लेकर चला आता है और बोलते हैं मैं जानते हूँ गाँव वाले के साथ उनकी जमीन को लेकर धोखा हुआ है। वो कहती तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं हो। वो बोलता है क्योंकि मुझे सबूत की जरूरत है कमेटी मेंबर्स को दिखाने के लिए। कहते ठीक है मैं आपका साथ दूंगी, पर उसके बदले आपको मेरे साथ में चलना होगा। कहता है मन में मैंने सोचा था उससे तुम कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। शाह का क्या प्लान है मुझे बता, मैं टाइम वेस्ट मत करना। वो बोलता है मैंने सुना ये कंपनी में भाई की पुरानी लवर आ चुकी है। वो बोलती चाहे जो भी हो जाए हाउस सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे तुम, मुझे भड़काना बंद करो। वो बोलता है लेकिन अगर भाई को पता चला। भाई की रिपोर्ट को दिखाते हो कहते गुस्से में वो कमीनी हाउ की बच्ची की माँ बनने वाली, तुम क्या चाहते हो। वो कहता है हाउ तो पहले से ही उस लड़की से प्यार करता है, उसकी मेमोरी जानने के बाद भी, बच्चे के बारे में जानने के बाद वो क्या करेगा। यहाँ पर रिपोर्ट्स को फाड़ देती है, बोलती उसका बच्चा मर जाना चाहिए, समझे तुम। भाई के जाते हुए उसे गू पकड़ लेता है, यहाँ पर उसके पेट पर किक मारता है। ये सब कुछ देखकर शाओ तो काफी हैप्पी होती है। बाई बोलती मेरे बच्चे को मत मारो, और यहाँ पर उन्होंने उसके फेस को कवर कर दिया होता है। तभी शाओ चिल्लाती तुम लो क्लास लड़की, तुम हाउ के बच्चे की माँ बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं हो, और यहाँ पर गू से बार बार मारता है और बोलते चाहे जो भी हो जाए हाउ तो कभी हैप्पी नहीं रह सकता। तभी शाओ उसे किक मारती है, बोलती तुम होती कौन हाउ के बच्चे की माँ बनने वाली, हाउ सिर्फ मेरा समझी, और मार के वहाँ से वो भी चली जाती है। यहाँ पर बाई दर्द में चिल्लाती है और अपने फेस पे से बोरे को हटाती कि तभी वहाँ पर हाउ आ जाता है। बोलता है बाई मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और उसे उठा के वहाँ से लेकर जाता है। फिर आगे से निकलता अस्पताल का। कहता है बाई कैसे। डॉक्टर कहता है गुस्से में तुम कैसे पति हो, तुम्हारी वाइफ को किसी ने मारा है और ऑलमोस्ट उसका मिसकैरेज होने वाला था। वो तो काफी शॉक होता है, बोलता है क्या बाई प्रेग्नेंट है। फिर आगे से निकलती बाई कहाँ अपनी में चिल्लाती मुझे यहाँ से जाने दे, मेरे बेबी को कुछ मत करो। और ये बातें सुनकर हाउ मन में कहता ये माँ बनने वाली, फिर भी इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की, इसका मतलब शाह की बातें सच तो नहीं ना, लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी बाई को होश आता है, बोलती तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। वो कहता है हाँ, और तुम माँ बनने वाली हो। वो बोलती तुम्हें पता चल गया। वो कहता है कब तक तुम मुझसे बातें छुपाने वाली थी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझे सच बताओ। कि तभी वहाँ पर शाह आ जाती है। बाई कहती बच्चा हमारे की तरफ। शाह चिल्लाती है जल्दी चलो, डैड को हार्ट अटैक आया है। वो जाता है कि बाई उसे रोकती है। तभी शाह कहती प्लीज तुम यहाँ से जल्दी जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पर आई होप कि तुम मुझे सारा सच बता दोगी, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाह तो काफी हैप्पी होती है और बोलती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बाई और गु के फेक मैसेज को दिखाती है, जहाँ पर बाई लिखती है मिस्टर गु प्लीज आप इस बार मेरी हेल्प कर दो, मैं अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ, जिसके बाद हाउ को मैं अपने प्यार में फंसा लूंगी, पर उसके बदले मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। वो तो काफी गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या ये क्या पैसों के लिए खुद को बेच सकती है। तभी शक उसने दूसरा प्लान भी रखा है। वो कहेगी कि बच्चा आपका है और पैसों के लिए उसका यूज करेगी तुम्हें फंसाने के लिए। और हम गुस्से में कहे तो लड़की तो माँ बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, कितनी गिरी हुई पर्सन है वो,
इस बच्चे को मेरा नाम नहीं दे पाएगी। तो सुनकर वो गुस्से में कहती, हाउ तुम कितने गिरे हुए पर्सन हो, तुम अपने बच्चे से नफरत कर रहे हो। शाह सुनाते बोलती, मैं ही बस तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, शादी के बाद में तुम्हें बच्चे तो दे ही सकती हूँ ना। वो कहता है, शाह ना मैं तुमसे कभी प्यार किया है और ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना करूँगा, ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वहाँ से चला जाता है। वो कहते गुस्से में, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी वाइफ तो बन के रहूंगी। फिर आगे से देखते ऑफिस कहाँ जा पर कहता है, भाई कहाँ पर है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस वो पिछले एक हफ्तों से काम पर नहीं आ रही है। यहाँ पर बाई की बातों को याद करता है। कहता है गुस्से में, मैं कितना बड़ा पागल हूँ ना, उसने मुझे फंसाना चाहा और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं सॉरी फील कर। सेक्रेटरी कहता है, बॉस मिस बाई के पेमेंट के बारे में। वो कहता है, उसे वेकेशन के भी पैसे दे देना और उस पर तुम नजर रखो। वो कहते यस बॉस की। तभी वहाँ पर बाई आ जाती है और वो कहता है, इसी हालत में भी तुम यहाँ पर घूम रही हो। वो कहती है, मैं यहाँ पर रिजाइन देने के लिए आई हूँ। वो गुस्से में उसे लेकर जाता है। बोलते, तुम अबॉर्शन के लिए रिजाइन करना चाहती क्योंकि अब तुम मुझे फंसा नहीं सकती। क्यों, ये बच्चा तुम नहीं चाहते हो। कहती है, बच्चा मेरा है और मैं इसे चाहती हूँ। वो बोलते हैं, अच्छा तो फिर तुम पैसे के लिए किसी पर डिपेंड होना चाहते हो, तो फिर बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ। वो कहती बेशर्म कहेंगे। वो कहता, अच्छा और तुम्हारे बारे में क्या, शादी से पहले तुम माँ बन चुकी है और मुझे बेशर्म कह रही हो। वो गुस्से में बोलती, हाँ ये बच्चे की तभी रुक जाती और मन में कहती है, इस बच्चे के जाने के बारे में तुम तो लाइफ बिल्कुल नहीं। बोलती, तुम मुझसे और मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहो, तुम्हें कोई हक नहीं इस बात का। वो बोलते है, भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, तो फिर तुम इसका यूज करके मुझे फंसा नहीं पाओगी, नहीं हो फैमिली के तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो बोलती, तुम्हें कैसे पता कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहता है, मतलब। वो कहती, मतलब कि तुम एक नंबर के कमीने हो और धोखेबाज हो। तभी उसे रोकता है। उसके पेट में तो काफी तेज दर्द होने लगता है। तभी वो उसे मेडिसिन का बॉक्स देती, कहती थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वहाँ से गुस्से में चली जाती है और मेडिसिन के बॉक्स को देखकर यहाँ पर उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं और कहता है, बाई। और तभी सुनते शाह का बोलती, चाहे जो भी हो जाए बाई को वहाँ से गायब करो। तभी यहाँ पर गुआ आता है। बोलते, क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। वो कहते, तुम्हें से क्या करना। वो कहता है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर उसके बदले मुझे हाउ ग्रुप के शेयर्स चाहिए। वो कहती है, अच्छा मैं हाउ की वाइफ बनने वाली तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों ही करूँ। यहाँ पर वीडियो को दिखाता है जहाँ पर शाह तो बाई के पेट पर किक मार रही होती है। वो कहते, अच्छा अब तुम मुझे डराना चाहते हो। फिर आगे से देखते हैं शाह का, जहाँ पर वो हाउ के डैड से मिलने जाती है और यहाँ पर उनके पानी में पॉइजन मिला देती है जिसे वो पी लेते हैं। फिर आगे से देखते हैं जहाँ पर हाउ के डैड शाह और हाउ की शादी के बारे में अनाउंसमेंट करते। वहाँ पर बाई भी आई होती और यहाँ पर देख गुस्से में जाने लगती कि तभी हाउ जाते पर शाह उसे रोक लेती है और डैड कहते मैं प्रॉपर्टी का वारिस की। तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। फिर आगे से देखते हैं जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है, बॉस का बचना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, वो अभी कोमा में है। हाँ बोलते, डैड की हालत तो हमेशा से ठीक रहती थी, फिर अचानक से आखिर क्या हो गया कि तभी वहाँ पर गु आ जाता है। वो गुस्से में उसे पकड़ता है। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया और डैड तो बूढ़े हो चुके, तो फिर इनका बीमार पड़ना और मरना तो कॉमन बात है। सुनते हाउ से थप्पड़ मारता है। बोलता है, अपनी हद में रहो। गु बोलते, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी हम बोलता है, डैड नाटक करना बंद करो, हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। डैड कहते हैं, अब आगे तुम संभाल लेना। फिर आगे सीन देखते हैं कंपनी का, जहाँ पर शेयर होल्डर कहते हैं, आपकी डैड की तबीयत तो खराब हो चुकी है, तो फिर हमें कंपनी के लिए न्यू ओनर को तो खोजना होगा ना। हाँ कहता है, ठीक है तो फिर हम यहाँ पर वोट करते हैं। और यहाँ पर सब कोई तो गु की साइड में चला जाता है और गु तो काफी हैप्पी होता है कि वो अब बॉस बनने वाला है। और तभी देखते बाई का इसकी बातों को सुनती है कि यहाँ से कंपनी के ऑनर तो मिस्टर गु बन चुके हैं। वो तो काफी शॉक हो जाती है, भागते हुए जाती है हाउ के पास पर अपने सामान को पैक कर रहा होता है और कहती, अब आप कंपनी की सीईओ नहीं रहे, इसका मतलब अब तो आपका भाई गाँव की प्रॉपर्टी को छीन लेगा और तुमने तो कहा था कि तुम हेल्प करोगे गाँव वालों की। उसे सारी बातें याद होती है। बोलता है, भाई तुम हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हो, अपने बारे में नहीं, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तभी यहाँ पर शाम आ जाती, चिल्लाती है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि गु ने प्रॉपर्टी को हड़प लिया, पर डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, शॉ फैमिली है तुम्हारे पास। तभी वो उसे धक्का मारता है। बोलता है, अब मैं हाउ ग्रुप का वारिस नहीं रहा, तो फिर अब इस बिजनेस मैरिज की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलती, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी बाई से कहता, तो क्या हम कहीं चले। वो कहती, कहाँ। वो उसे लेकर चला जाता है और शाह तो काफी गुस्सा हो जाती, बोलती, अब मैं तुम्हें जहाँ से मार डालूंगी। आगे से देखते गाँव का। भाई कहती, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहता है, मुझे लीन कहो। वो कहती, क्या। वो उसे पकड़ता है। बोलता है, मैंने कहा कि तुम मुझे लीन कहो। वो कहती, मैं समझी नहीं कि तभी उसे पकड़ लेता है
कि तब यहाँ पर कार आती है और यहाँ पर दोनों छुप जाते हैं और बोलता है मुझे गु के खिलाफ प्रूफ चाहिए थे, इसलिए यहाँ पर मैं उसी कंपनी का बॉस बनाया है ताकि उसका ध्यान हट सके और मैं प्रूफ को पा सकूं। कि तभी वहाँ पर गु कहता है बाहर निकलो, लगता है कि तुम दोनों साथ में मरना चाहते हो, मैं विश को तुम्हारी पूरी कर देता हूँ, तो पहले कौन मरना चाहेगा। हाँ कहते गु तुम कंपनी के प्रोजेक्ट को चोरी छुपे बेच रहे हो और तुम कंपनी के ऑनर बन चुके, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी बातें कब तक छुपा पाओगे, और कहीं तुम बैंकरप्ट हो गए तो। वो बोलते तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हारे मरने के बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ बोलता है अच्छा तो फिर मैं कोई देखता हूँ। तभी वहाँ पर से कंपनी का शेयर होल्डर आ जाता है। गु बोलता है क्या तुम सबने मुझे फंसाया, तुम हाउ के साथ मिले हुए हो। इस पर हाउ कहता है हाँ सारा मेरा ही प्लान था, तुम्हारी कंपनी को चीट करने और ब्लैक मनी के बारे में मेरे पास तो प्रूफ भी हो चुके हैं, अब तुम जाकर जेल में एंजॉय करना। वो गुस्से में कहता है लिशिया तुमने मुझे धोखा दिया, और यहाँ पर हाउ की बातों को याद कर कल आपको गु का साथ देना होगा, और तब तक मैं सिक्राम के बारे में सारी बातें पता कर लूंगा। अंकल बोलते हैं बताओ धोखा मिलने के बाद कैसा फील होता है। वहाँ पे डैड आ जाते हैं और आप उसे थप्पड़ मारते हैं। वो बोलते डैड प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपका बेटा। वो तो माफ करने से मना करते, बोलते इसे जेल में लेकर जाओगे। तभी वहाँ से वो भाग जाता है। तभी डैड कहते रुको हमारे आदमी से पकड़ लेंगे। तभी भागते शव के कार के सामने आ जाते, फिर आगे से निकलते अस्पताल और यहाँ पर उसे थप्पड़ मारते, बोलती गधे कहेंगे मैंने तुम्हारी हेल्प की और सबको मेरा सच पता चल गया, यहाँ तक मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया। और माने जाती कि वो उसे रोक लेता है, बोलता तुम शॉ फैमिली की वारिस नहीं हो समझी तुम। और हाउ को तो पता चल चुका है कि बाई उसके बच्चे की माँ बनने वाली और अब तुम बस एक कचरे की ढेर बन चुकी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। तभी सीन देखते हैं बाई बोलती मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और मन में कहती मैं जानती कि इस बच्चे को तुम नहीं चाहते। तभी नर्स कहती मिस बाई आपके अल्ट्रासाउंड का नंबर आ चुका है। वो बोलती मैं आने के बाद तुमसे कुछ जरूरी बातें बोलना चाहती हूँ। कहता मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें कहनी है। वो रूम में जाती जहाँ पर तो शाव होती और यहाँ पर उसे बेहोश कर देती है। और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहते हैं बॉस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है और मिस्टर गु तो भाग चुका है। और तभी उसे कॉल आता है, कहता है हाउ कंपनी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर चले आओ वरना मैं बाई को जान से मार डालूंगा। देखते हैं बाई गांजा पर चिल्लाती प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो। बोलती तुमने मुझसे मेरा हाउ छीना की। तभी यहाँ पर भागते हुए हाउ आ जाता है। बाई चिल्लाती हाउ प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। तभी शाह गुस्से में कहती हाउ तुम इस वुमेन के लिए मरना चाहते हो और तुम यहाँ पर भी आ गई प्रॉपर्टी को लेकर। वो बोलते है क्या मैं इसे मार डालूं। हाउ बोलता है तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाई मन में कहती मुझे और बेबी को बचाने के लिए हाउ ने अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी, तो क्या मैंने हाउ को गलत समझा था। फिर वो बाई को धक्का मारता, हाउ उसे पकड़ लेता है। फिर देखता है पेपर्स तो फेक है और भागती की डोर को बंद कर देता है। वो माने जाता है कि बीच में हाउ आ जाता है। गार्ड्स आ जाते गु को पकड़ लेते हैं और शाह को पुलिस लेकर चली जाती है। बाई चिल्लाती मिस्टर हाउ। वो कहता है मुझे सब कुछ याद आ चुका है, बाई तो मेरी वाइफ हो और ये बच्चा मेरा है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तभी वो बेहोश हो जाता है और वो चिल्लाती हाउ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे से निकलते अस्पताल का सेक्रेटरी कहता है मिस्टर हाउ, तो वो तो काफी शॉक हो जाती है और रोती हाउ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें ठीक से बताया भी नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती और हमारा बच्चा। यहाँ पर रोने लगती कि तभी वहाँ पर हाउ आ जाता है, कहता है बाई और कहता है मैं तो रिंग लेने के लिए गया था और यहाँ पर उसे प्रपोज करता है। बोलता है मैं अपनी वाइफ की और बेबी की केयर करना चाहता हूँ, तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे चांस दे सकती हो। वो कहती हाँ। वो तो काफी हैप्पी हो जाता और यहाँ पर उसे रिंग पहनाता है और यहाँ पर शादी के लिए उसे हाँ कर देती है। उसी के साथ ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में।